I'm Dr. Swati Saxena. Today we'll be learning about the ethical principles in physiotherapy. It is a topic which is covered in Bachelor's of Physiotherapy and Master's in Physiotherapy in the subject ethical, legal, and professional issues. So, what are the ethical principles a physiotherapist must follow while doing his practice, either clinically or as in education or in a healthcare system? So, the first ethical principle is the physiotherapist respect the rights and dignity of all individuals, no partiality. Patient should assure that the highest quality physiotherapy service, information about physiotherapy service, make an informed consent, confidentiality, have access to their physiotherapy data, health education and health promotion services, choose who should be informed on his or her behalf. मतलब फिजियोथेरेपिस्ट को ये सब ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो उसके पास अगर कोई भी पेशेंट आ रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, रिलीजन, एज, जेंडर, उसको उसका रिस्पेक्ट करना है, उसकी डिग्निटी का रिस्पेक्ट करना है, कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है. ही शुड ऑल्सो अश्योर दैट ही गिव्स हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ फिजियोथेरेपी सर्विस, इंफॉर्मेशन अबाउट फिजियोथेरेपी सर्विसेज, उससे इन्फॉर्म कंसेंट लें, उसकी चीज़ों को, उसकी दिक्कतों की कॉन्फिडेंशियलिटी बना के रखें और ध्यान रखें कि कौन उसकी डेटा को, मतलब उसने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, अपना मेडिकल हिस्ट्री दिया है, जो भी डेटा है उसको कौन एक्सेस कर सकता है. जो भी वहाँ आप जहाँ जिस भी शहर में आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हो, वहाँ के जो भी रूल्स हैं, जो भी लॉज हैं, उससे आपको अबाइड करना है. और जब ज़रूरत पड़े तो वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऑफिसर्स को या जो भी रिक्वायर्ड अथॉरिटी है उसको ही बताया जाए. कोई भी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए. Now, the second principle, physiotherapists comply with the laws and regulations governing the practice of physiotherapy in the country in which they practice. They have the right to refuse to treat or otherwise intervene when, in their opinion, the service is not in the best interest of the patient. फिजियोथेरेपिस्ट को ध्यान रखना है कि वो जिस भी कंट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ की जो भी अथॉरिटी बॉडी है, जैसे अगर आप इंडिया में हो तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी, दैट इज IAP, गवर्न करती है, या ओवरऑल अगर देखा जाए तो WHO गवर्न करती है, APTA गवर्न करती है. तो जो भी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है, जो भी रेगुलेटरी गवर्निंग बॉडी है, उसके रूल्स और उसके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए. उसके बाद अगर आपके पास पेशेंट आया है और आपको लगता है कि आपसे ट्रीट नहीं होगा या आपकी फिजियोथेरेपी सर्विसेज से उसको फ़ायदा नहीं होगा, तो यू शुड रेफ़र द पेशेंट, या उसके पास जो भी ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हों आपको उसको पेशेंट को बता देना चाहिए. फिजियोथेरेपिस्ट का सबसे बड़ा रोल यही है, सबसे बड़ा एथिकल प्रिंसिपल भी यही है कि पेशेंट को कोई हार्म नहीं होना चाहिए और जो भी आप करो वो इट शुड बी फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट. नेक्स्ट, एथिकल प्रिंसिपल 3, responsible for the exercise of sound judgment, independent and autonomous practice. When each patient, physiotherapists undertake appropriate examination to allow the development of a diagnosis after the benefits have been achieved and no further could be done. Patient should be discharged, referral should be made. कहने का मतलब ये है कि पेशेंट जब भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ रहे हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट को एक साउंड जजमेंट बनाना चाहिए कि उसको क्या दिक्कत है, क्या बीमारी है, और अपने जो भी डिसीजंस लेने चाहिए बहुत साउंडली और बहुत प्रोफेशनली लेने चाहिए, पूरी नॉलेज को यूज़ करते हुए. जब भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आता है पेशेंट तो आपको एक बहुत प्रॉपर तरीके से उसका असेसमेंट करना है, इवैल्यूएशन करना है, सो दैट आप एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना पाओ. उसको अगर आप ट्रीट कर सकते हो, आपके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से अगर पेशेंट को बेनिफिट होता है तो वेल एंड गुड, आप उसको करो. लेकिन अगर नहीं हो सकता या आपने उसको ट्रीटमेंट जितना देना था आप उतना दे चुके हो, 15 दिन का, 20 दिन का, 25 दिन का, बट अगर उसके बाद अगर उस पेशेंट में आप फर्दर रिकवरी नहीं ला सकते हो तो फिर आपको उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर देना चाहिए या कहीं और जहाँ पर उसको और ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेशन मिले वहाँ पर आपको उसे रेफ़र कर देना चाहिए. नेक्स्ट, एथिकल प्रिंसिपल 4, फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट एंड अकाउंटेबल सर्विस. Behavior and conduct is professional.
Delivery timely, patient-specific physiotherapy intervention, undertake a continuous planned personal development program design to maintain and enhance professional knowledge and skills, client recognition, evaluation, not disclose information, not allow their service to be misused. कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो हमेशा आप रखो कि जो भी आप पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बना रहे हो, जैसे अगर 2 पेशेंट या 3 पेशेंट आपके पास हैं सपोज शोल्डर पेन के, और आपने जब उसको डायग्नोस किया तो आपको पता चला कि ये फ्रोजन शोल्डर है, तो ज़रूरी नहीं कि जो फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट आप एक पेशेंट को दो वही प्रोटोकॉल आप दूसरे पेशेंट पे भी फॉलो करो और सेम प्रोटोकॉल आप तीसरे पेशेंट पे भी प्रोटोकॉल फॉलो करो. हर पेशेंट का फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन या प्रोटोकॉल जो आप बना रहे हो इट शुड बी स्पेसिफिक टू द पेशेंट, उसकी नीड के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए, जो कि उसका पर्सनल डेवलपमेंट करे और आपके प्रोफेशनल नॉलेज को भी इंक्रीज़ करे, आपके स्किल्स को भी इंक्रीज़ करे और पेशेंट को भी बेनिफिट हो. और ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सर्विसेज का मिसयूज़ ना हो. नेक्स्ट इज़ एथिकल प्रिंसिपल 5. Physiotherapists are committed to provide quality service, be aware of the currently accepted standards of practice and undertake activities which measure their conformity, professional development, enhance basic knowledge, support research, keep up to date with best evidence available, support quality education, abide by all current rules and policies, have subject consent, protect confidentiality, safety and well-being. ये हमें ध्यान रखना है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसको बहुत ही क्वालिटी सर्विस अपने पेशेंट को प्रोवाइड करनी है. उसको पता होना चाहिए कि करेंटली में क्या टेक्निक्स चल रही हैं, क्या स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं फिजियोथेरेपी में, और उसी के हिसाब से अपना काम करना चाहिए. जब हम लोग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो वील हैव आवर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और इन्हीं के साथ साथ हमको अपनी बेसिक नॉलेज को भी इन्हांस करते रहना चाहिए. रिसर्चेस को सपोर्ट करना चाहिए. अगर कोई रिसर्चर आ रहा है जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो वी शुड हेल्प द रिसर्चर्स. अपने आप को, अपने क्लिनिक्स को जितना हो सके अप टू डेट रखना चाहिए. जितने भी एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जितनी भी एविडेंस बेस्ड अवेलेबिलिटी है, उन सबको आपको सपोर्ट करना चाहिए. उनके हिसाब से आपको काम करना चाहिए. क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए. अगर आपके पास स्टूडेंट्स हैं या जूनियर इंटर्न्स हैं या एसोसिएट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो आपको उनको क्वालिटी नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए. जब भी पेशेंट आपके पास आ रहा है तो आपको उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी आपके उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, उन सबको बहुत ही ज़्यादा सिक्योरली रखना है. सेफ्टी देनी है पेशेंट को. डू नॉट इंगेज इन प्लेगरिज्म, रिपोर्ट एनी ब्रीच ऑफ रूल्स टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़, फ्रीली शेयर द रिजल्ट ऑफ देयर रिसर्च इन जर्नल एंड कॉन्फ्रेंसेस. किसी भी प्लेगरिज्म का मतलब होता है कॉपीइंग, चीटिंग. जब रिसर्चेज होती हैं तो कुछ लोग होते हैं जो पूरा कॉपी कर लेते हैं, कहीं से किसी का बना हुआ ओरिजिनल वर्क उसको कॉपी कर लिया. तो ये ध्यान रखना चाहिए कि प्लेगरिज्म में ना पढ़ो. कोई भी अगर कहीं पे भी रूल का डिसोन हो रहा है तो आप उसको रिपोर्ट करो, जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसको, और जो भी रिसर्च के रिजल्ट्स हैं उनको फ्रीली शेयर करो इन जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेज सो दैट इट कुड हेल्प इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी. नेक्स्ट इज एथिकल प्रिंसिपल 6. PT shall ensure that their fee schedules are based on prevailing market conditions. Fees charges offer value for money reimbursement from their party funders are reflective of and consistent with good practice. Sound business principles are applied when dealing with suppliers, manufacturers and other agents. तो कहने का मतलब ये है कि जो भी फिजियोथेरेपिस्ट है उसको अपनी फ़ीस जो भी वो ले रहा है उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि इट शुड बी इक्वल टू द मार्केट यू आर सिटिंग इन, और जो भी आप उससे फ़ीस ले रहे हो उतना वैल्यू आप अपने पेशेंट को दो. उसके अलावा जहाँ जिस भी चीज़ से आप डील कर रहे हो, जैसे आपने जहाँ से अपने गुड्स लिए हैं, अपनी मशीन्स ली हैं, उन सब से भी आपका बहुत अच्छा एक रिलेशन होना चाहिए. वो सप्लायर्स हों, मैन्युफैक्चरर्स हों, एजेंट्स हों, कोई भी हो, उनसे आपका इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली रिलेशनशिप बहुत ठीक होना चाहिए.
Next is ethical principle 7. Physiotherapists provide accurate information to patients, other agencies, and community about physiotherapy. Shall participate in public edges program, providing information about the profession, inform the public, and referring profession truthfully about the nature of their service, so that individuals are more able to make a decision about the use of the service, may advertise their services, shall not use false, fraudulent, misleading, deceptive, unfair और sensational statements. कहने का मतलब है कि आप जब भी अपना क्लिनिक खोल रहे हो, अपना हॉस्पिटल खोल रहे हो, आप कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो या आप नहीं भी कर रहे हो, आप सिंपली एक फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो, तो जब भी आप फिजियोथेरेपी के बारे में किसी को बताओ तो यू शुड गिव साउंड नॉलेज अबाउट द प्रोफेशन, उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इन सब के बारे में बताना चाहिए. प्लस जब आप किसी चीज़ को या अपने क्लिनिक को एडवर्टाइज़ कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि आप अपनी एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज बहुत क्लियर रखो, उसमें कुछ भी फॉल्स, फ्रॉडुलेंट या मिसलीडिंग सेंटेंसेज या बातें नहीं होनी चाहिए जो कि पेशेंट को गलत रास्ते पर लेकर जाए या उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे अबाउट योर प्रोफेशन. नेक्स्ट इज एथिकल प्रिंसिपल 8. Physiotherapists contribute to the planning and development of services that address the health needs of the community. They have a duty and obligation to participate in planning services designed to provide optimum community health. सी जो फिज़ियोथेरेपिस्ट है वो जिस भी हिसाब से ट्रीटमेंट करता है, प्लानिंग करता है, डेवलपमेंट करता है अपनी चीज़ों की, अपनी सर्विसेज की, उसी हिसाब से उसके सराउंडिंग की जो कम्युनिटी है उसकी हेल्थ की नीड्स को सपोर्ट मिलता है या उसकी हेल्थ की नीड्स कंप्लीट होती हैं. तो फिज़ियोथेरेपिस्ट जो हैं उनकी ड्यूटी है टू पार्टिसिपेट इन प्लानिंग सर्विसेज जिससे कि आपकी जो कम्युनिटी है उसको बहुत ही अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हो पाएँ. तो इस चैप्टर में या इस पार्ट में बस इतना ही. इसके आगे वील मीट इन नेक्स्ट टॉपिक. इसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.